हेलो। ओके, सो स्टार्ट करते गाइस। सो ये मेरा AWS का कंसोल है, ठीक है। एंड माई यूजर इज आई एम यूज़र। फाइन, आप सबको आई एम यूज़र से लॉग इन करना है कंसोल में एंड हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं RDS। सिंपली हमें सर्च बार में लिखना है, टाइप करना है RDS। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ आ रहा है मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। तो आज के प्रैक्टिकल में हम लोग डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे, दैट इज़ हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस। फाइन, एंड उसको एप्लीकेशन के अंदर कनेक्ट करने वाले, ठीक है। सो गाइज दिस इज डैशबोर्ड सेक्शन। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। क्लिक ऑन डेटाबेस, डेटाबेस रिसेट द डैशबोर्ड। यहाँ पे जो दिख रहा है डेटाबेसेस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। करंटली हमारे पास एक भी डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वी हैव टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। तो क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस क्रिएशन मेथड आपको स्टैंडर्ड ही रखना है, ठीक है ना। इंजन टाइप देखो यहाँ पे जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, हमारे पास इतने इंजन है, समझा। तो अरोरा माई एसक्यूएल है हमारे पास, ये पोस्ट ग्रेल एसक्यूएल कंपेटिबल है, मारिया डीबी है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, IBM का DB2 है, ये भी एक डेटाबेस है। इतने सारे वेराइटीज़ है। सो दैट्स वाई AWS को काइंड ऑफ यू ओपन सोर्स बोलते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि ये सबके साथ कंपेटिबल होता है। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है MySQL, ठीक है। चूज ये वाला ऑप्शन MySQL। ये होने के बाद तो सिंपली बाकी के रेस्ट ऑफ सेटिंग एज इट इज रखना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। टेम्पलेट को प्रोटेक्शंस पे रहने देना, अवेलेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी एज इट इज रखना। अब यहाँ पे इंस्टेंस का इसने बाय डिफॉल्ट नेम लिया है, ठीक है। तो ये एज इट इज रखने देना। याद रखना एट द टाइम व्हेन वी क्रिएट डेटाबेस, सिमिलरली साइमल्टेनियसली वही सेम टाइम पे हमारा एक इंस्टेंस बनेगा ये वाले नेम से, समझ रहा है। तो एक इंस्टेंस भी बनेगा और उसी के थ्रू हमारा डेटाबेस होस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे यूजर नेम एडमिन करके दिख रहा है, आप एज इट इज रख सकते हो, चेंज भी कर सकते हो इसको, ठीक है। बट वी हैव टू रिमेंबर दिस नेम, हमें ये क्रेडेंशियल्स में लगने वाला है लॉगिन करने के लिए। तो हमारा यूजर नेम एडमिन है, एज इट इज रहने देना। और हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, डेटाबेस 1, ठीक है। सिंपली नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, कुछ भी नहीं करना, ये स्टैंडर्ड पे रखना, ठीक है। स्टोरेज टाइप जो भी आपको प्रोवाइड हो रहा है, GP2 जो भी एलोकेट हो रहा है एज इट इज रखने देना, सारी चीज़ें फ्री टायर वाली है। ओ ठीक है, फाइन। सब लोग नीचे आ जाओ। VPC आपका बाय डिफ़ॉल्ट वाला होना चाहिए, जो हमारा डिफ़ॉल्ट VPC वो यहाँ पे हमारे पास है, ठीक है। पब्लिक एक्सेस, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग हमें चेंज करनी है बस। पब्लिक एक्सेस मेक दिस सेटिंग टू येस, ठीक है। अलाउ करना है पब्लिक एक्सेस को, ठीक है। देन सिंपली नीचे आ जाओ और हमें कुछ भी नहीं करना, वी हैव टू क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस टेक्स टाइम टू क्रिएट, ठीक है। पहले वेरिफिकेशन होता है, आफ्टर दैट उसका एक्टिवेशन होता है, तो इट टेक्स सम टाइम्स, टाइम लेता है ये। क्या हुआ? नहीं वो एक्स्ट्रा सर्विस का, वो डोंट वरी, वो आपको पे नहीं करना, अगर आपने लिया तो चार्जेस है वो, ठीक है। ये होने के बाद ना हमारे पास दो पॉपअप्स आते हैं, ये दोनों पॉपअप में से हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना। प्रॉक्सी वगैरह मैं नहीं यूज़ करना चाहता, अभी हम लोग लैब एनवायरनमेंट में, कंपनी में हो सकता है आप लोग ये यूज़ करो। अभी के लिए हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है, तो क्लोज करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे डेटाबेस का स्टेटस दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्रिएटिंग। सो क्लिक ऑन दिस डेटाबेस 1 एंड आपके सामने इसके डिटेल्स आ जाएंगे, समझ रहा है। तो हमारा डेटाबेस क्रिएटिंग मोड पे है।
तो अभी ये टाइम होगा। और मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स में हम लोग बना सकते हैं इसको, ठीक है। डेटाबेस आप मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर बना सकते हो। अब मैंने वर्जिन यहाँ पे बनाया तो मैं कोई और अवेलेबिलिटी जोन में भी बना सकता हूँ, तो ये कंपेटिबल है सबके साथ, ठीक है। तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है, राइट, जब तक ये क्रिएट हो रहा है तो हम लोग वेट करते हैं। और यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस पे आते हैं, तो ठीक है क्रिएटिंग है, स्टिल इसका स्टेटस क्रिएटिंग है। स्टैंड बाय भी सेम रीजन में होता है। हाँ, सेम में भी कर सकते हो स्टैंड बाय को, और डिफरेंट में भी कर सकते हो। अगर स्टैंड बाय लिया तो ऑलवेज अपडेटेड होता रहेगा अगर डेटाबेस में जो बना है। हाँ, यहाँ पे सेटिंग्स दिख रही नहीं है। सी, यहाँ पे पोर्ट नंबर दिख रहा है, दिस वॉज द पोर्ट नंबर आई वॉज आस्किंग अबाउट। हम लोग डेटाबेस का स्नैपशॉट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड दिस ऑल ज़रूरत नहीं निकालने का आज, लेकिन दिस ऑल थिंग्स आर पेड। तो अगर आप स्नैपशॉट लेते भी हो तो उसको डिलीट करना है, ठीक है। अभी के लिए जब तक ये क्रिएटिंग स्टेट पे है, मैं एक एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ। तो आपको न्यू टैब में सर्च करना है dev.mysql /downloads/ हम लोग इसको डाउनलोड करेंगे वर्कबेंच के थ्रू, ठीक है। dev.mysql/downloads/workbench, ठीक है। सर्च करता हूँ मैं, पहला ही वेबसाइट आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना। सिंपली यहाँ पे आने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन एंड वी डोंट नीड टू क्रिएट लॉगिन और साइन अप, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है नो थैंक्स, और आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड होते ही इसको इंस्टॉल करना, डू नेक्स्ट, नेक्स्ट, कंप्लीट करना एकदम, इंस्टॉल। तो हमारा वर्कबेंच इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग कंसोल पे आते हैं, जब तक वो इंस्टॉल हो रहा है तब तक चेक करते। तो स्टिल इट इज इन द मॉडिफाइंग स्टेट।
बता रहा हूँ रुको, वहाँ पे मुझे एक्चुअली एक ही लेना था, लेकिन वहाँ पे 3 टाइप हो चुका था बाय डिफ़ॉल्ट, तो 3 आ गए हमारे पास। टाइप्स ऑफ सर्वर तो आपसे ओके, सीम्स गुड। हमारा एप्लीकेशन हो चुका है इंस्टॉल। यस, चिट चैट मत करो, बातें बातें ख़त्म नहीं होती तुम्हारी। ठीक है, तो गाइस मैं फिर से डेटाबेस बना रहा हूँ। ठीक है, फिर से बनाता हूँ अभी। तो ये जो क्रिएट हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ, एक्शंस में जाके स्टेप्स राइट थे। स्टिल इसका स्टेटस मॉडिफाइंग है। हमें ना गाइस खुद का पासवर्ड सेट करना है, बताता हूँ मैं कैसे करना है वो। ठीक है, जब तक ये बन रहा है ना मैं दूसरा बनाता हूँ और वही वाला यूज़ करेंगे हम लोग। तो क्रिएट डेटाबेस करना, स्टैंडर्ड पे रखना, स्टैंडर्ड पे रखने के बाद ये वाला ऑप्शन चूज करूँ। कि मुझे यही चूज़ करना है, क्योंकि पब्लिक एक्सेस नहीं मिलेगा तो हम लोग आउटसाइड कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड क्रिएट माई एसक्यूएल। ठीक है, वर्जन जो लेटेस्ट वाला है वो आप यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने सिलेक्ट किया वो करोगे तो भी कुछ इशू नहीं है। तो एज इट इज़ रखना, वर्जन भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है,
टेम्पलेट इसका फ्री टायर करना था, फ्री टायर, ठीक है, फ्री टायर करना था यहाँ पे। अब हम लोग प्रॉपरली कर पाएंगे। तो देखो फ्री टायर करने के बाद इसका मास्टर यूजर नेम एडमिन आ रहा है, डेटाबेस का नेम भी कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रोडक्शन वाला सिलेक्ट किया था, दैट्स वाई इट्स टेकिंग टू मच टाइम। और ये पेड है तो यहाँ पे फ्री टायर ही यूज़ करना, ठीक है। तो एडमिन यूजर नेम एज इट इज रहने दो, डेटाबेस यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे चेंज करना है तो आप कुछ और भी दे सकते हो, जैसे कि मैं 10 करके देता हूँ, ठीक है। सेल्फ मैनेज सिलेक्ट करना एंड क्रिएट वन पासवर्ड। पासवर्ड आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ पासवर्ड पास @123 एक्सक्लेमेशन, ठीक है, पास @123 एक्सक्लेमेशन करके मैंने एक पासवर्ड सेट किया है, ठीक है। देन ये होने के बाद आपको फ्री टायर वाले सारी चीज़ें सिलेक्ट करना है, वो ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। T4G में भी वही मिल रहा है और यहाँ पे भी वही मिल रहा है, ठीक है। फ्री टायर एलिजिबल जो भी है आपको अवेलेबल वो ले लो। अब देखो प्रॉपर है, GP2 आ रहा है यहाँ पे जो फ्री टायर वाला, पहले यहाँ पे हमें ज़्यादा दिख रहा था, राइट, अभी जनरल पर्पज़ आ गया, यस, तो वी आर गुड टू गो। एज इट इज़ सारी चीज़ें रहने देना। अब हमारा डिफ़ॉल्ट VPC भी आ गया है। पब्लिक एक्सेस वी हैव टू मेक यस। देन ये करने के बाद सिंपली हमें कुछ भी नहीं करना, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, एंड सिंपली हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। पासवर्ड इनवैलिड, ओके, आई कांट यूज @, तो यहाँ पे मैं कुछ और रखता हूँ, ओके। नाउ विल चेक क्रिएट डेटाबेस, देन सीम्स गुड, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सारे डिटेल्स दिख रहे हैं, समझा, ठीक है। सो इट विल टेक सम टाइम। इसका जो क्रिएटिंग है स्टेटस, ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए एक्टिव। जब तक ये एक्टिव नहीं होगा वी कांट डू फर्दर स्टेप्स, हम आगे के स्टेप्स नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, आपको भी वैसे ही डाउनलोड करना है, ठीक है, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस एक्टिव होने दो, फिर बताता हूँ एप्लीकेशन में क्या करना है। तब तक हम लोग डेटाबेसेस में आते हैं और इनको हमें डिलीट करना है, तो वेट करते हैं। स्टिल इसका स्टेटस मॉडिफाइंग है, अब तक ये कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। यस, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसका एंड पॉइंट है। हमें एंड पॉइंट की रिक्वायरमेंट लगने वाली है आगे जाके, तो जब तक ये एक्टिव नहीं होता तब तक हमें एंड पॉइंट मिलने नहीं वाला, तो वेट करते हैं। ओके, वी हैव टू डू वन मोर थिंग गाइस। तो डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना और इसके डिटेल्स पे आना, जैसे मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो न्यूली क्रिएटेड डेटाबेस है, क्लिक ऑन दैट डेटाबेस नेम। यहाँ पे आने के बाद यू विल गेट डिटेल्स, और आपको यही वाले विजार्ड पे आना है, कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे दिख रहा है सिक्योरिटी के अंदर हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप,
जो वीपीसी के थ्रू बना हुआ है, तो क्लिक ऑन दिस डिफॉल्ट ग्रुप, ये हमें रीडायरेक्ट करेगा सिक्योरिटी ग्रुप के सेक्शन पे, ठीक है, मिला। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है सिक्योरिटी ग्रुप के आईडी के ऊपर, क्लिक ऑन दिस आईडी। यहाँ पे आने के बाद हमें इनबाउंड रूल को एडिट करना है, समझा मैं कहाँ पे आया? सो वी हैव टू एडिट इनबाउंड रूल्स। अब यहाँ पे हम लोग एक रूल को ऐड करेंगे, सिंपली वी हैव टू ऐड रूल। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे माई एसक्यूएल, ये जो आ रहा है ना अरोरा करके, सिलेक्ट दिस वन, ठीक है, और इसका जो कस्टम वाला स्टेट है उसको माई आईपी रखना है आपको याद से, ठीक है। चेंज दिस सेटिंग कस्टम टू माई आईपी, हम लोग माई आईपी पे रखेंगे। इसके बाद वी हैव टू सिंपली सेव दिस रूल्स, ठीक है, तो ये चेंजेस सेव हुआ। अगर यहाँ पे आप ये पॉलिसी का एंट्री नहीं करोगे तो आपको रेस्ट्रिक्शंस मिलेगा जब भी इसको आउटसाइड कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो अभी फिर से हम लोग आरडीएस में आते हैं, तो आरडीएस ओपन करो इसको एंड वी विल चेक हमारा डेटाबेस एक्टिव हुआ है या नहीं, ठीक है। स्टिल क्रिएटिंग फीस में डेटाबेस के ऊपर क्लिक करो और वेट करते हैं। ऑलमोस्ट हमारा डन हो चुका है, तो वेट करते हैं। ओके गाइस, तो सी यहाँ पे हमें एक एंड पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो एंड पॉइंट है इसको कॉपी कर लेना, इम्पॉर्टेंट है एंड पॉइंट को कॉपी करना, एंड आपको इसको रखना है नोटपैड में, इसको अच्छे से सेव रखो। तो मैं इसको रखता हूँ नोटपैड के अंदर। सो दिस इज आवर एंड पॉइंट। देन हमारा जो यूज़र नेम है वो है एडमिन, उसका पासवर्ड है कुछ ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें रखी हमने, हम लोग वेट करते हैं इसके एक्टिव होने का। फिर मैं अभी भी कनेक्ट करूँ तो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो कितने सबनेट्स एलोकेट हुए वीपीसी के थ्रू। एक डेटाबेस रन करने के लिए इतने सबनेट का रिक्वायरमेंट होता है। पोर्ट नंबर ये लिख लो याद से, 3306 है माइस्क्यूएल का, तो याद रखना। पॉइंट टू बी नोटेड, इंटरव्यू क्वेश्चन है। एक बार रिफ्रेश करते एंड वी विल चेक अगेन। ठीक है, तो गाइस अभी एप्लीकेशन पे आ जाओ। स्टिल एक्टिव नहीं हुआ है, ऐसे ही ट्राई करते हो रहा है या नहीं, अगर नहीं हुआ तो वेट करेंगे, ठीक है। तो आपको आना है एप्लीकेशन में, ये जो डाउनलोड किया था उसके अंदर आना है। माई एसक्यूएल कनेक्शंस में आपको प्लस का आइकॉन दिखेगा, क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। अभी जो आपको कनेक्शन नेम है, मेरे पास एक अलग से डेटाबेस है जो AWS क्लाउड प्रोवाइड किया है। अगर आपके पास अलग से डेटाबेस नहीं होता तो आप बैकएंड वाला यूज़ करते, दैट इज़ यूज़र नेम में आपका रूट ही रहता, समझ रहे हो। लेकिन अभी मेरे पास है, तो कनेक्शन नेम में आप लिखोगे हमारा एंड पॉइंट। तो गिव योर एंड पॉइंट डिटेल्स इन द कनेक्शंस। एंड पॉइंट को मैं कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे कनेक्शंस में हम लोग देंगे उसका डिटेल्स। आफ्टर दैट जो हमारा यूज़र नेम है वो प्रोवाइड करना है, तो माई यूज़र नेम इज़ एडमिन। इतना डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन दिस टेस्ट कनेक्शन। सो क्लिक ऑन दिस टेस्ट कनेक्शन एंड देन इट विल आस्क फॉर अ पासवर्ड। सो देखो स्टिल अभी तक उसको मिला नहीं है, मतलब उसके एक्टिव होने का वेट करना है अपने को, ठीक है। तो वेट करते गाइस।
हो गया अवेलेबल। भाई यहाँ से देखते हैं। तो जो प्रीवियस वन है इसको मैं डिलीट करता हूँ। स्टिल नहीं हो रहा है। प्रोटेक्शन एंड ट्राई अगेन। अच्छा ओके, मॉडिफाई करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे कनेक्शन 0 दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया है। उसको अभी ट्राई करते हैं अवेलेबल होने के बाद कनेक्ट करने के लिए। सो यस, यूज़र नेम इज एडमिन। हमारा एंड पॉइंट भी हमने प्रॉपरली दे दिया है। करते टेस्ट कनेक्शन। स्टिल फेल आ रहा है। पासवर्ड वगैरह डालना है क्या तुमने? पासवर्ड टेस्ट कनेक्शन के बाद ही पूछता। डिफ़ॉल्ट स्कीमा भी है क्या ये? नहीं, वो एज इट इज़ रखना है। वेट करते हैं क्योंकि एडमिन के नाम से 2 हमारे डेटाबेस है, अगर आपको याद होगा तो 2 बन गए थे ना। इसके लिए वेट करना पड़ेगा। सर एडमिन के लिए दूसरा पहले नाम डाला तो भी चलेगा? तो भी चलेगा। एडमिन की जगह में हम लोग दूसरा नाम बना सकते हैं।
कुछ भी नहीं है, बस उसके बाद पासवर्ड पूछता है, एडमिन का पासवर्ड देना है एंड उसके बाद हो जाता है। इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, मॉडिफाई नहीं कर सकते तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या है? नहीं नहीं, वो मास्टर किसमें? मास्टर एक बार पहले नहीं वही जो अभी आपने हाँ तो वही होता है ना। इसका भी होगा ना, इसका हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा। We can't change username here. हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यानी क्या इशू आ रहा है। रुको एक बार ट्राई करता हूँ मैं। दिखा रहा है।
कनेक्शन मेथड वही है। वही है। फोर्सली पासवर्ड दे रहा हूँ, स्टिल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। विदाउट टेस्टिंग कनेक्शन होगा ही नहीं आगे प्रोसीड। सर कॉन्फ़िगर सर्वर नहीं मिल गया। उधर कुछ नहीं। ठीक है, एक बार तुम लोग ट्राई करना, यहाँ पे प्लस करके क्या करना, एंड पॉइंट लिखना, आपका एडमिन का यूज़र नेम, और जैसे मैंने वो डेटाबेस का 1 करके 10 किया है ना, वो मत करना, डेटाबेस को एज इट इज़ रहने देना। यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करना, उसके बाद पासवर्ड पूछता है खुद से। ठीक है, फिर कोडिंग बताना था आपको, लेकिन मेरा कनेक्ट ही नहीं हुआ। इतना ही है ना बस। हाँ, इतना ही है। एक बार ट्राई करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ।